हैदर मुजीब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। इंडिया गठबंधन में फूट है, टूट है, ठाकुर बनाम जो पिछड़ी जाति या ब्राह्मण और ठाकुर की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आई है और नेताओं की इनफैक्ट। देखिए, ठाकुर शब्द जो यूज़ करा है मनोज झा ने, इसके पीछे आपको जाना होगा। ठाकुर का मतलब ये है कि जो पिछले कई वर्षों से अब राज भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस इस सरकार में कर रही है, तो उनका मतलब ये है कि ये ठाकुर ही राजनीति को आगे लेके चलेंगे। जो महंगाई पर ठाकुर का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, किसी भी तरीके से गरीब तबके को और गरीब कर दिया जाए। जो वादों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 2014 में। मनोज झा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है भाई। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं मनोज झा का मतलब आप समझिए। मनोज झा ने क्या मनोज झा का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो बीजेपी बुलवा रही है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। मनोज झा ने ये कहा है कि आज इन लोगों को महिलाओं की फिक्र है, आज इन लोगों को एक नई राजनीति करने के, जो कह रहे हैं कि पिछले जब 9.5 साल से पूर्ण बहुमत था। तो रूबिका लियाकत साहिबा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये महिला बिल की जो बात कर रही हैं आप, तो महिलाएं, मैं आपकी बात को बड़ी करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे। क्यों इस बिल को, ये जब इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से क्यों नहीं लाई? एससी और एसटी को लाने का ये एक तरफ महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को मणिपुर में मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और दूसरी बात, रूबिका लियाकत साहिबा, मैं कांग्रेस सरकार ने हमेशा देश को जोड़ने का काम करा है, ना कि तोड़ने का काम करा है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हर समुदाय के लोग, चाहे अल्पसंख्यकों में, मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को भी एक डर है। जिस तरीके से रमेश बधूरी साहब ने अभी हाल ही में सदन में एक ऐसे शब्दों का, मैं माफी चाहता हूं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, किस तरीके का शब्द एक सांसद ऐसा बोल सकता है इतनी बड़ी सदन में? तो कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक इस देश में कायम करना चाहते हैं और डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों को। आज लोग अवेयर हो चुके हैं। ओके हैदर साहब, एक सेकंड, मैं कह रही हूँ जाना था जापान, पहुंच रहे हैं चीन जी। मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आपसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर के मसले पर बात कर रही हूँ, आप दुनिया भर के सारे मुद्दे उठाकर लेकर आ रहे हैं। मैं उस पर डिबेट करना ही नहीं चाह रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो भी बातें इस वक्त मनोज झा के बयान को लेकर बिहार की राजनीति में उठ खड़ी हुई है, उनका किसी तरह का कोई रेपरकशन होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले बाकी और मेहमानों का रुख कर लेती हूं। रामकृपाल जी, आपने सुना इस मसले पर इंडिया गठबंधन के पेच को क्या ऐसे ही सुलझाया जाएगा कि आप जा रहे हैं उत्तर में, हम पहुंच जाएंगे दक्षिण में, आप बात करेंगे कश्मीर की, हम पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी? रूबिका जी, इंडिया गठबंधन एक सदिच्छा थी कि हम सब इकट्ठा हों। अभी तो हो नहीं पाए हैं, अभी तो केवल एक इच्छा जाहिर की गई है और समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ने की एकता की बात कौन करे, जैसे कि आपने उदाहरण दिया बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, खुद अभी जाकर के छत्तीसगढ़ में जो केजरीवाल बोल के आए हैं, तो सवाल इस बात का है कि एक बात विपक्ष की तरफ से ही आ रही है और दूसरी पार्टी को उसके लेकर के उसको बाकायदा, जैसे अभी कांग्रेस के हमारे मित्र उसको परिभाषित कर रहे थे। अरे ऐसा क्यों बोलते हैं जिसके बाद आपको इतनी सफाई देनी पड़े? अभी तो आप एकता करने जा रहे थे, अभी एकता हुई नहीं। एकता के पहले ही जो अनेकता दिखाई पड़ रही है, पंजाब से आ रहा है कि 13 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ने जा रही है और वो कह रहे हैं कि 13 सीटों पर अगर हम जीत गए तो ये सरकार को गिरा देंगे, आप सरकार को नहीं। पर बंगाल में आज आपके एक मित्र ने रामकृपाल जी कुछ ममता जी के लिए कहा है। मैं ना बहुत तो सरल, ये सब जो चीजें, रामकृपाल जी, मैं बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ। हैदर साहब, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन देखिए ना, ये विपक्ष क्या बार बार कह रहा था, ये कह रहा था कि ओबीसी, एसटी, एससी, इन सबको आरक्षण दीजिए, और खुद ही जातिवाद में फंस गए हैं। वहां क्या हो रहा है, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, और वो खुद जो है एक ही पार्टी में, आरजेडी में होता हुआ दिख रहा है। ये हमने तो नहीं करवाया, किसी और ने तो नहीं करवाया। रूबिका जी, इसका जानते हैं कारण एक है, जब अपोजिशन अपना कोई नैरेटिव नहीं कर पाता है और सिर्फ जो मोदी जी करते हैं उसी को लेकर के घूमने लगता है। महिला आरक्षण बिल आया तो इसमें नुस्ख निकालो। पिछले 9 साल से एजेंडा मोदी जी ही तय कर रहे हैं, इंडिया अलायंस का भी और एनडीए का भी।